वल्लभनगर उदयपुर जिले की एक ऐसी विधानसभा जिसे मेवाड़ का हरित प्रदेश कहें तो गलत नहीं होगा। आसमां से इसके मानचित्र पर नजर डालें तो आपको लहराती हुई फसलें ही नजर आएंगी। इस कृषि प्रधान विधानसभा में अधिकतर कांग्रेस का ही राज रहा है, लेकिन 1990 के दौर में इस आंधी के सामने पर्वत बनकर उभरे एक ऐसे व्यक्ति जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो थे मेवाड़ के प्रतापी राजा शक्ति सिंह जी के वंशज भिंडर राज परिवार से महाराज सा रणधीर सिंह। आप उस समय उदयपुर में रहते थे और होटल व्यवसाय में व्यस्त थे। उस समय राजस्थान के राजनीति के पुरोधा पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरू सिंह जी शेखावत के पारिवारिक संबंध थे महाराज शाह के परिवार से। इसीलिए महाराज शाह भी बीजेपी के सहयोगी भूमिका में नजर आते रहे। उसी दौरान भैरू सिंह जी ने महाराज शाह को बीजेपी के टिकट से वल्लभनगर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। महाराज शाह अचंभित से थे और उन्होंने भैरू सिंह जी से कहा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो एक गैर राजनीतिक जीवन से आते हैं और ना उन्हें कोई राजनीतिक अनुभव प्राप्त है, तो भैरू सिंह जी उन्हें क्यों चुनाव लड़वाना चाहते हैं। परंतु भैरू सिंह जी एक सच्चे राजनीतिक जोहरी थे जो महाराज शाह को देखते ही समझ गए थे कि महाराज शाह एक स्वच्छ छवि और धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्हें जनता का प्यार जरूर मिलेगा। और वल्लभनगर में अगर कोई बीजेपी का भविष्य बनाएगा तो वो महाराज शाह रणधीर सिंह जी ही होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब वल्लभनगर में बीजेपी की एक भी मीटिंग नहीं हो पाती थी। इतना भय था कार्यकर्ताओं में कि वो एक जगह इकट्ठे भी नहीं हो पाते थे। लेकिन महाराज शाह ने कमान संभालते ही सर्वप्रथम अखबार में छपवा कर मीटिंग का आयोजन किया। महाराज शाह ने बीजेपी के टिकट से वल्लभनगर का चुनाव लड़ा, जो कि उस समय के कद्दावर नेता और पूर्व राज्य मंत्री गुलाब सिंह जी सक्तावत के सामने था। कम अनुभव और राजनीतिक विरासत न होने के बावजूद भी महाराज शाह ने 98 के चुनाव में विपक्ष के माथे पर पसीना ला दिया था। विपक्ष ने ऐन मौके पर एक बागी नेता को लड़वाकर फूट डाल दी, जिस वजह से सिर्फ 3-4 हजार वोटों के फर्क से महाराज शाह जीतते जीतते रह गए। परंतु इन चुनावों से पक्का हो गया कि वल्लभनगर में बीजेपी को भविष्य अगर कोई देगा तो वो सिर्फ महाराज शाह होंगे। अब जनता भी महाराज शाह पर विश्वास करने लगी थी, क्योंकि कोई भी वल्लभनगर निवासी भिंडर राजमहल जाता तो वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। महाराज शाह के साथ साथ रानी शाह ने भी अपना जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया था। अब जनता दरबार लगने लगे थे जहां सबका सहयोग किया जाता था, इसलिए जनता ने भी अपना प्रेम न्यौछावर करना आरंभ कर दिया था। और 1995 में पहली बार भिंडर पंचायत समिति का प्रधान भाजपा से बना। 1996 में भिंडर नगर पालिका से भाजपा का चेयरमैन बनाया और फिर 1997 में तानोड़ के नगर पालिका चुनाव में 15 में से 15 सीटें जीतकर बीजेपी ने हाहाकार मचा दिया था। पूरे राजस्थान के राजनीतिक गलियारे में हलचल हो गई थी। जहां भाजपा की मीटिंग होने की भी संभावना नहीं थी, वहां एक के बाद एक चुनाव में जीत मिल रही थी। महाराज शाह जनता के कार्यों के लिए सदैव वल्लभनगर विधानसभा में दौरे करते रहते थे। रात को वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे। चारों तरफ अंधकार ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। बाठेड़ाऊ चौड़ारी तरफ जा रहो तो मैं खिड़की में देखो, कार खिड़की में कि एक पेड़ और नीचे थोड़ी रोशनी ही, मैं गाड़ी में पास में ले गयो। नजदीक जाकर वो देखते हैं कि 2 बच्चियां किताबें लेकर दिए की रोशनी में पढ़ रही हैं। वो अपनी गाड़ियां रुकवाकर उनके पास जाकर बैठते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि अगले दिन उन लड़कियों की परीक्षा है। तो मैं कि काले इम्तिहान था दिया हूँ पढ़ने किस तरह पास होगा। तो मैंने बड़ो वहां पर तरस आयो। मैं क्यों देखो लाइट नहीं आई है, अंडे वास्ते जिम्मेदार अगर कोई है तो मैं राजनीतिक यहाँ। तो फिर मैं हमारी गाड़ी री रोशनी बनाने वास्ते चालू करने खड़ी की दी। और जब तक बच्चियां पढ़ती रही, महाराज शाह, कार्यकर्ता व उनकी गाड़ियां वहीं रही और उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि इस क्षेत्र में वो बिजली लाकर ही रहेंगे।
बिल्कुल अंधेरा चिमनिया चिमनिया होती ना, चिमनी रे दीपक रे उजाले पड़े हुई थी, बने करता छोरा। बाकी पहले हरिकन 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 ले जाता, हाँ खेती में हरिकन खेती कर। हाँ यदि घरे आयो तो मारी बेटी मने क्यों कि अगर यह परिस्थिति है, मैं टाइम बात यदि पूरी सुनाई तो वाह बड़ी मनी ने बड़ो दुख हुयो। वही कहो कि आप एमएलए हो ना, आप लाइटा नहीं लाई सको। पछे मैं जैन वटे जयपुर में बात की थी और जतरा भी गांव वनी इलाका में हाँ अडिंदा में मोटावत फड़ा, एक पास में से सांचा उतारो फलो, एक गोगा उतारो फलो, करिया रोबा पदमेड़ा रातारेला और कचेर भी एक ढाणी अलग, उन्हें खड़देव दी और गुजड़ा और कचेर ढाणी में कुछ चुटा लगा होना घर में दे फोन पे में बताओ गणी ने गाँव में तो आज मारा साहब सेंक्शन करे और सब घर में लाइट है मारा साहब। और भी दूसरी बहुत सी पंचायत गाँव है वो सब लिस्टा में मंगवाई हटूँ और जयपुर में बैठे बैठा मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लिस्टा दी दी जटों ये सब गांव रोशन हुआ और आज सब जगह लाइटा है, बच्चे आराम में पढ़ सके। चाहे सुबह हो, दिन हो या रात, महाराज साहब प्रत्येक क्षण जनता के लिए उपस्थित रहते हैं। यही खूबी उन्हें सारी भीड़ से अलग बनाती है। महाराज साहब राज परिवार से आते हैं, लेकिन वल्लभनगर के बच्चे बच्चे को पूछा जाए कि महाराज साहब कैसे हैं तो सबका सिर्फ एक ही उत्तर होगा, वो है शालीनता के धनी, सरलता की मूरत। महाराज साहब के लिए छोटा बड़ा ऊंच नीच जैसा कुछ भी नहीं है। पूरी विधानसभा की जनता के लिए उनसे मिलना बिल्कुल सरल होता है और यही बात उन्हें इतना महान बनाती है। वो स्वयं एक कार्यकर्ता की तरह जनता के लिए कार्यरत रहते हैं। एक बार वल्लभनगर से मेनारिया समाज की एक बस तीर्थ पर गई थी, जिसका देसूरी की नाल में एक्सीडेंट हो जाता है। उस समय अकस्मात महाराज साहब को इसके बारे में पता चलता है तो वह अपने ड्राइवर और भाई के साथ गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें दिखता है एक भयंकर दुर्घटना का एक भयावह नज़ारा। कई जनों की लाशें बिखरी हुई पड़ी हुई थी और लोगों की गर्दनें व धड़ अलग अलग पड़े हुए थे। महाराज साहब ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, परंतु अब मृतकों को कैसे पहचाने? वो अपने लोगों को इस तरह छोड़ भी नहीं सकते थे। उन्होंने स्वयं कटेसर उठाकर धड़ों के साथ मिलाकर शवों की शिनाख्त करवाई। उस समय महाराज साहब के लिए वो हर व्यक्ति अपना ही था। जब तक परिजन आए तब तक महाराज साहब वहीं रहे और नम आंखों से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। विधायक तो हजारों बनते हैं, लेकिन अपने जर्रे जर्रे को जनता के लिए समर्पित कर दे वही रणधीर सिंह कहलाते हैं। राजीव गांधी स्कूल खुली और वही में पंचायत वाइज ग्राम सभा करी और वही में स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस स्टूडेंट था मेरिट हिसाब से हमारा चयन वेणो हो। लेकिन कुंडई पंचायत रा पदमा खेड़ा गांव जो है वनडे वास्ते एक 54% रो लड़को हो विने हटाई 45% का बच्चा ने नौकरी दे दी थी। जी बच्चा वंचित रह गया भी आदरणीय महाराज साहब पर आया। महाराज साहब को विनती की थी हुक्म अना बीडीओ साहब भर्ती निकाली पंचायत में संविदा शिक्षक रही मणि में मारा प्रतिशत ज़्यादा है अना कम प्रतिशत वाला लोगों ने नौकरी पे ले लीधा। पचे जब वही बच्चा रो चयन सही नहीं हुई और प्रधान जी मैंने पतो चल गयो कि भी कांग्रेसी कार्यकर्ता रो चयन करेगा तो हमारी एक मीटिंग बुलाई प्रमुख कार्यकर्ता रही और तय की दो कि अपन एक धरनो पंचायत समिति रहा में देना चाहे और बात ने उजागर करना चाहे, चाहे पत्र पत्रिकाओं में भी आवे और लोगों ने पतो चले कि कांग्रेसी जो लोग चयन कर रहा है वो गलत कर रहा है और लोगों लारे धोखाधड़ी दे रही है। तो माँ पूरी तहसील में घूमया और कार्यकर्ता ने इकट्ठा किया और 4-5 हजार कार्यकर्ता माँ तहसील रहा में इकट्ठा करवा लक्ष्य राख्यो। वल्लभनगर विधानसभा 3 ही मंडल जिनमें भिंडर मंडल कानोड़ मंडल और वल्लभनगर मंडल मली ने पंचायत समिति के सामने ही माँ यो धरनो दी दो। वटे माँ दिन भर वही चर्चा की दी, वही चयन के बारे में बात की दी और भी जो कांग्रेस सरकारी जो वही टाइम मुश्किल माने पैदा हुई रही सब चर्चा वटे की दी। वनडे बाद में
10-15 जना मालोग महीने मिलवाने बीडीओ वास्ते महीने गया और बीडीओ और बीओ दो बैठे तक कहा मावड़ो बात कर रहा कि आपने ये जो किया वो गलत किया। वना क्यों साहब चैन तो वटे जो है कुंडी गांव में, पद्माखेड़ा पंचायत वणीच गांव में है और वटे ग्राम सभा में आपरा लोग नहीं गया वेगा। मैं क्यों वो गयो बच्चों वनी बतायो कि मारे फार्म में जमा करायो, वंडे बाद वो क्यों नहीं गयो। उसी दौरान आक्रोशित भीड़ बेकाबू होकर ऑफिस के अंदर आ गई। महाराज सा और कार्यकर्ता सिर्फ समझाइश की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहां पर भी महाराज सा ने आक्रोशित भीड़ से ऑफिसर को छुड़वाया और उन्हें बैठाकर पानी पिलाया और वहां सब कुछ संतुलित करने के उपरांत वो वहां से निकल गए। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे में साजिश करके पूरे मामले को उल्टा करके दिखाया। क्योंकि वो सत्ता में थे तो महाराज सा के जाने के बाद ऑफिस की खिड़कियों के कांच फोड़े गए, फर्नीचर को अस्त व्यस्त किया गया और महाराज सा पर झूठा मुकदमा करके उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी। ज्ञापन देना तो कहा सुनी तो बात तो कोई वाद विवाद वाली स्थिति तो साधारण होती है। ठोका पीटा कुछ नहीं हुआ, जो आरोप लगाए इन्होंने ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अनाशो मुकदमो दर्ज कीधो कार्यकर्ता पे और कार्यकर्ता ने और स्थिति आवेगी कि मानी पॉलिटिकल हत्या करे गुलाब सिंह जी तो एक अपराधी बनाने की कोशिश की जाने लगी। क्योंकि विपक्ष के पास सत्ता थी, विपक्ष के पास सत्ता थी, लेकिन महाराज सा के पास था जनता का प्यार। जब महाराज सा को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो भिंडर में लोगों का हुजूम सा उमड़ गया। तो गिरफ्तारी देवारे वास्ते मारा सावड़े लारे पूरो हजूम थाना रे वास्ते रवाना दियो। प्रशासन और पुलिस चिंता में आ गए कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो वही प्रशासन की हिम्मत नहीं पड़ी, झूठा हा बेईमान हा पथराव करना की और अंत में उन्होंने सरकार को गिरफ्तार करेंगे तो कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ जाएगी। तो प्रशासन को महाराज सा से अनुरोध करना पड़ा। उसके बाद महाराज सा ने उस भीड़ को स्वयं भेजकर गिरफ्तारी दी और महाराज सा इस मुकदमे से जीतकर एक विजेता की तरह उभर कर आए, क्योंकि एक अन्याय के लिए लड़ने वाला योद्धा वापस आया था। इसके बाद महाराज सा की ख्याति पूरे विधानसभा में गूंजने लगी। महाराज सा के लिए जनता अपने परिवार की तरह ही है, जिसके लिए महाराज सा हर वक्त तैयार रहते हैं। इसका उदाहरण है 2007 की ये घटना। महाराज सा के घर विवाह का माहौल था और दूसरी ओर कुपड़ी गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे एक वायरल से बीमार हो जाते हैं। मोटे गांव रो सरपंच हो और अटे बच्चा स्कूल में पढ़ता, स्कूल व्यवस्थित चलती। तो एक बार कई भी होगी हेडमास्टर साहब को फोन आयो हमारे दिन में स्कूल के टाइम में, होना क्यों कि बच्चा एक लारे बीमार हो गया। मैं सोचो यार अशोक कई बात भी तो मास्टर साहब क्यों यार एक ने बुखार आयो है और वनी लाल लारे 4-5 ने बुखार आयो और करीब करीब आधों ज़्यादा बच्चा ने बुखार आ गयो है और सब तड़प रहा। बच्चे चिल्ला रहे थे और तड़प रहे थे। बच्चों के परिजन और सरपंच सभी स्कूल पहुंच चुके थे। ग्रामीण इलाका होने की वजह से इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए किसी को समझ नहीं आ रहा था। सरपंच ने प्रयास किया पर वह डॉक्टर की सुविधा नहीं कर सके। आखिरकार अंतिम विकल्प सोचकर सरपंच जी ने महाराज सा को कॉल लगा दिया। और गांव में इतना साधन भी नहीं हा मनी टाइम में घना बच्चा ने घनी लजीन में हॉस्पिटल ले जाई पावा। तो मैं क्यों मारा साहब ने फोन करूं तो मैं माननीय मारा साहब ने फोन की दो कि हमारे स्कूल में बच्चा रेलनी तरीके की बात रही। गुंपड़ी रा जो पूर्व सरपंच है सज्जन सिंह जी वना फोन आयो कि माने अटे बच्चा बहुत बीमार भी रहा है, उल्टी दस्त भी रही है और कोई भी डॉक्टर वगैरह व्यवस्था अटे नहीं। उस समय सभी हार मानने लगे थे।
बच्चों का जीवन पल पल खतरे में जा रहा था। सज्जन सिंह जी भगवान की ओर देखकर रोने लगते हैं। तभी पीछे से गाड़ियों की आवाज आती है। महाराज सा भगवान के दूत की तरह आ चुके थे। तो મને લાગ્યો કે યો इमरजेंसी रो मामलो है अने में मने पहली जानो चाहे तो मु शादी रो घर हो, लेकिन मैं आना ने क्यों कि मु पाछो आई रहा थोड़ी देर में और मु भाग्यो। डॉक्टर ने भी फोन कीधो, एम्बुलेंस वाला ने भी फोन कीधो और मारे लारे लारा एम्बुलेंस और डॉक्टर आया। अड़ी स्कूल में सब बच्चा रो इलाज मतलब हॉस्पिटल में जो पूरी स्कूल ने बन गई, दवाइयाँ भी अटे सब आएगी और सब रो शाम रो खानो भी इवन नटिस बनियो। जो उन्होंने आकर किया वो किसी और से भी करवा सकते थे, परंतु विधायक होने के साथ साथ वो स्वयं 2 बच्चों के पिता भी हैं। इसीलिए इस विकट परिस्थिति की गंभीरता को समझकर बच्चों के खातिर वह स्वयं वहां पहुंचे। वल्लभनगर एक कृषि प्रधान विधानसभा है, जहां पर मूल रूप से किसान अत्यधिक मात्रा में हैं और आजीविका के लिए उनके मवेशियों पर काफी कुछ निर्भर करता है। महाराज सा स्वयं एग्रीकल्चर के विद्यार्थी थे, तो वह दिल से चाहते थे कि उनकी विधानसभा में एक वेटनरी कॉलेज खुले, लेकिन वो एक बहुत कठिन कार्य था। एक बार महाराज सा अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े हैं। उन्होंने गाड़ी रुकवा कर देखा तो एक गाय बहुत ही बुरी अवस्था में पड़ी हुई है और अपनी अंतिम सांसें ले रही है। तो रास्ता में एक गाय लाचार पड़ी तकी कोई गाड़ी में एक्सीडेंट हुई गयो वंडो और वंडे बचावा वास्ते में जो आसपास जितना भी पशु चिकित्सालय है वहाँ फोन कीधो, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ वटे और वह गाय वटे मारे हामे दम तोड़ दीधो। तो मैंने लगे कि अपने क्षेत्र में पशु चिकित्सालय वास्ते कुछ न कुछ करना चाहिए। पछे मैंने वह बात ध्यान आई कि आपने पशु अनुसंधान केंद्र अंडे वास्ते अगर प्रयास करा तो पशु चिकित्सा कॉलेज खुल सके। तो वही टाइम पर AK सिंह जी करने एक वाइस चांसलर रहा, वड़ा ने मैं यह बात करी भी बिल्कुल मानिया और वड़ा तो मारे को एक नींव रो पत्थर भी लगे दीधो, लेकिन वो कॉलेज नहीं बन पाए। लेकिन वड़ा रे जावारे बाद में शांतिलाल जी मेहता वाइस चांसलर बनया। वड़ा ने मैं क्यों कि साहब मैं वेटनरी कॉलेज तो खोलना चाहिए, वड़ा की वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है और ये संभव नहीं है। तो मैं पता की दो कि फोन की दो तो पता चले कि बाहर ने हा और फ्लाइट में 19 दिन आवा वाला हा। तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गयो और एयरपोर्ट पहुंचने वाला ने कहा कि आप घंटों भर मैं लेना चाहूँ, आप हमारे साथ चलो। वाला ने हमारी गाड़ी में बिठाया और मैं साथ में आया और मैं पूरा जो वेटनरी कॉलेज आज है वटे पशु अनुसंधान केंद्र हो, वटे पशु बताया, वटे भवन वणिया तक भी बताया, सब बताया। तो वहाँ क्यों भाई अशो है कि माने तो लैब्स चाहे, माने क्लासरूम्स चाहे, माने लेक्चर रूम्स चाहे, हॉल्स चाहे, अंडी व्यवस्था नहीं है। ये बिल्डिंगा जो है ये तो जर्जर अवस्था में कभी भी पड़ सके, तो अब कई करोगा। तो मैं क्या आप एक बार मैंने प्रोजेक्ट बनाई दो, मैं वसुंधरा जी पास जाऊंगा, वे दे सके वरना सैंक्शन कर दे तो बहुत अच्छा होगा। तो वड़ा 30 करोड़ रुपया रो बजट वड़ाई दी दो। मैं वसुंधरा जी पास गयो, वड़ा निवेदन की दो कि मैंने वेटनरी कॉलेज खोल दो। मैंने कि 30 करोड़ रुपया मैं नहीं दे सकती, मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है। पाछो आयो हूँ और वड़ा ने क्यों कि साहब अन्य बजट में थोड़ा कम करना पड़े। वड़ा तो किस तरह कम करूँ, हमारी यात्रा तो रिपेयर कराना पड़ेगा। मैं जो रिपेयर मां कराई दूंगा। तो वही टाइम किरण जी महेश्वरी माना सांसद हाँ, मैं वणो मिलो, कुछ पैसा वणा को लीधा, कुछ पैसा मारे MLA फंड दीदा और मां 4-5 तो बटे लैब्स बनाई दी थी जो रिपेयर कराई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास कराई दी। एक हॉल हो विने भी मां रिपेयर कराई दी, तो 1-2 क्लासरूम्स वड़ा ने भी ठीक कर दीदा। पछे मेहता साहब ने वापस बुलाया, वापस आई वड़ा देखो कि हाँ अब तो काफी कुछ ठीक हो गया। तो वड़ा 10 करोड़ रो बजट वड़ा मैंने दी दो। मैं वापस वसुंधरा जी पास गयो और वड़ा क्योंकि ठीक है अब इतना बजट है तो मैं चलो कॉलेज की घोषणा कर दूंगी। जनधन बजट की घोषणा हुए वाली मैं फिर वसुंधरा जी मिलो, मैं क्योंकि हमारे कॉलेज की घोषणा, तो बोलो वेट एंड वॉच,
यो क्यों वणा यो नहीं क्यों कि खोल दूँ या नहीं खोल दूँ, क्योंकि बजट की पहली घोषणा वे वनडे पहली भी आउट नहीं कराया करे। लेकिन जब मो बजट सेशन में गयो वटे वसुंधरा जी घोषणा की दी, खुशी हुई कि मो बिल्कुल मारी जो इच्छा ही यूँ समझ लो, मो कॉलेज का जमाना हूँ आज तक जो सोचता है वो इच्छा पूरी कर पायो और वेटनरी कॉलेज घोषणा देगी। मैं वरिष्ठ मैडम पास गयो और वड़ा ने क्यों कि अबे आपने शिलान्यास करवा पधारना है, वड़ा क्यों ठीक है मैं टाइम दूंगा। नहीं तो कोई प्राइवेट डॉक्टर आवता वणो को इलाज करावता नहीं। मालूम भी प्राइवेट बुलाओ 12,500 रुपया दे रहा है। बटे लीन गयो सब इलाज की दो, मैंने ट्यूबा चढ़ाई सब की दो, सब इलाज गयो, लेकिन मारे एक ही पैसा नहीं लागो और न मु इलाज करने बटे कर ली। प्राइवेट कर ला तो मुंडो बेगई भरोसा ही नहीं, 2-3 हज़ार रुपया तो साफ दे जा। हाँ हर तरह रो इलाज वीजा बटे, ताकि पहला तो अमुक तरह रो अलग अलग डॉक्टर लावना पड़ता। अब ये जो वेटनरी कॉलेज की घोषणा हुई, जो राजस्थान रो दूसरो वेटनरी कॉलेज है। पहले वेटनरी कॉलेज बीकानेर में है और दूसरो अठे है। तो आप सोचो कि एक वेटनरी कॉलेज पहले बीकानेर में हो, वड़ियों कतरा डॉक्टर निकलता, और माने अठे सबसे ज्यादा पशु उदयपुर संभाग में है, वल्लभनगर में। माने पशु चिकित्सा केंद्र में भी कमी, अटे पशुओं की कोई चिकित्सा भी नहीं रहती। तो माँ ये सोचो कि कम से कम 200-300 डॉक्टर प्रति वर्ष अगर अठों निकलेगा तो राजस्थान में जितना भी पशु चिकित्सा केंद्र है वटे एक डॉक्टर आप दे ही पावांगा। तो अने हिसाब यह योजना बनाई। वसुंधरा जी भी बहुत खुश हुआ आनी बात पे, और वंडे बाद में वेटनरी कॉलेज की नींव रखवारे वास्ते भी पधारिया, हेलीकॉप्टर भी अटे पधारिया और वंडो शिलान्यास की दो। और वंडे बाद में आज जो वेटनरी कॉलेज खड़ो है वो वणारी देन मानो मैं, क्योंकि वणा स्वीकार की दो कि अनेक क्षेत्र में वेटनरी कॉलेज की जरूरत है, क्योंकि पशुओं के वास्ते आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी पशुओं के पीवा की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की बहुत समस्या है, डॉक्टरों की बहुत समस्या है। लेकिन मैंने खुशी है कि हर साल 200-300 डॉक्टर वेटनरी कॉलेज निकल गया है और भी राजस्थान में विभिन्न जिला में लाग रहा है और पशु चिकित्सा केंद्र में डॉक्टरों की आपूर्ति दे रही है। तो ये पशु चिकित्सा केंद्र जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो खुले है, वहीं में एक हॉस्पिटल भी है, और वो हॉस्पिटल हमारे ख्याल में राजस्थान में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल वेटनरी जो कोई है तो ये है, क्योंकि वहीं में पशुओं की एक्सरे भी रहेगा, सोनोग्राफी भी रहेगा, ऑपरेशन भी रहेगा, और वटे वैन भी है जिन्हीं में पशुओं ने लाइन अपन जो एम्बुलेंस है, पशु एम्बुलेंस भी है जिन्हीं में पशुओं ने उठाई वही वैन वटे लिया हुआ। और खास बात यह है कि आप पशु रे लारे आप जाओगे वटे तो आप रेवारी भी वटे व्यवस्था है, छोटो सो एक किचन भी वही कमरा में है जिते आप खानो बनाई खाई सको और पशु की भी देखभाल कर सको। या इसी व्यवस्था पहली बार राजस्थान में अटे हुई है, और वल्लभनगर सब पहलो कॉलेज वेटनरी कॉलेज नवाड़ा में खुलियो। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वेटनरी कॉलेज वल्लभनगर में बनवाया, जो कि वल्लभनगर की जनता के लिए किसी महान उपलब्धि से कम नहीं था। वेटनरी कॉलेज आने की वजह से युवा वेटनरी डॉक्टर बन के निकलने लगे और किसानों के लिए अपने मवेशियों हेतु आसपास ही डॉक्टर मिलने लगे। इससे उनकी काफ़ी सारी समस्याएं हल हो गई। महाराज शाह रणधीर सिंह जी भले ही विधायक रहे या ना रहे, लेकिन वो वल्लभनगर की जनता के लिए हमेशा सोचते थे। उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान जिंक से वल्लभनगर की 12 पंचायतों में प्रदूषण फैल रहा था, जिससे वहाँ का पानी बहुत ही खराब हो चुका था। वो जो अपशिष्ट है एसिड वगैरह जो है केमिकल वो अणी नंदी में ही डाल दे। ये बात महाराज शाह को पता चलते ही महाराज शाह ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वह जानते थे कि प्रदूषित पानी से जनता के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। माँ यह लड़ाई कई टाइम में लड़ रहा, लेकिन माने कटो रात नहीं मिली। जब इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, सरकारी कागज में ये बतायो कि पानी सही है और माँ के नाल मौका पे पानी सही नहीं है। जल के प्रदूषण की बात को नकार दिया, लेकिन महाराज शाह यही नहीं रुके। उन्होंने राज्य की विधानसभा में ये बात उठाई और खुद से इस पानी की प्राइवेट लेबोरेटरी में जांच करवाई। लेकिन हमारा पानी जो है हिंदुस्तान जिंक की पूरी 12 पंचायतों को खराब कर चुका है और उसके रिसाव से
12 पंचायतों के करीब 50-55 गांव पूरी तरह से पीने लायक पानी उनमें नहीं रहा है। लेकिन आपने हिंदुस्तान जिंक को डेडिकेटेड पाइपलाइन दे दी, वल्लभ नगर के लिए आपने सोचा ही नहीं कि वल्लभ नगर को भी डेडिकेटेड पाइपलाइन देनी चाहिए। एक पानी की बोतल रो सैंपल बनाने दी दो, एक मां ली दो और मां जो भी मां यो माने अलग मारा साहब माने क्यों अनी सैंपल लो आपे अलग जांच करावांगा तो अंडी की रिपोर्ट आवे और उन्हीं सरकारी की रिपोर्ट आवे। और खुद से इस पानी की प्राइवेट लेबोरेटरी में जांच करवाई, उनकी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक ने 2 आरओ लगवाए जो महाराज की खेड़ी और मांदेसर टूस डांगियान में लगे। गाँव में आए तो सिर्फ एमएलए साहब की वजह से, सिर्फ महाराज साहब की वजह से। तो बहुत बहुत आभार आपको कि आपने हमें इस गांव का रास्ता बताया और कहा कि यहाँ पे ये काम किया जाना चाहिए। महाराज शाह रणधीर सिंह जी की कोशिशों के कारण ही एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस प्रदूषण से बच गई। लेकिन फिर भी आज की तारीख में विद्युत आरो बंद पड़ा तक है और मनक और जनता आज भी वो खराब पानी पी रही है। सत्ता आए या जाए, परंतु जनता के लिए हुए कार्य कभी बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन होते ही आरओ को बंद कर दिए गए। इस वजह से आज भी इन गांवों को प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है। एक दिन मैं उदयपुर भिंबर आई रहो तो रास्ता में संडे और संडे के दिन में देखियो कि कटे भी स्कूला में जो खेल मैदान है वटे कोई भी बच्चों खेलतो तो को मन नहीं मिलो, क्योंकि ज्यादातर जटे जावा तो बच्चा खेलता जुलता मिले। हाँ जी टाइम तो खूब खेले बच्चा कि उनके विधानसभा में बच्चों को खेल में आगे जाने के लिए कोई सहयोग नहीं मिलता था। वो जानते थे कि बच्चे प्रतिभावान हैं, लेकिन मने लागो कि माणा क्षेत्र में बच्चा खेल नहीं रहा। कारण यो है कि खेल वाला साधन नहीं है। इसीलिए 2018 में महाराज शाह ने अमरपुरा में खेल गांव का निर्माण करवाया। अगर आप बच्चा ने खेल वाला साधन नहीं दोगे तो पचे भी बाटा उठाएगा। अनिवार्य हमारे हाथ में बोल देनी जरूरी है। जो वल्लभ नगर विधानसभा में पहली बार हुआ था। बच्चों को क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी सबके लिए सुविधाएं मिलना शुरू हो गई। और इसका फायदा ये हुआ कि वल्लभ नगर विधानसभा से बालक और बालिकाएं मेडल जीतकर लाने लगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा खालसा, और यहाँ से मैं सेलेक्ट हुई। फिर मैं वहाँ से स्वरूपगंज सिरोही गई खेलने के लिए। राहुल जनवा 5 बार उदयपुर जिलों में स्टेट खेल चुका हूँ और 3 बार ओपन स्टेट खेलिया हूँ। हमारा गाँव में जो काम जो है, जो रणधीर सिंह जी भिंडर विधायक साहब जो विधायक था भी वहाँ टाइम में काम जो है उस समय सारी मतलब खेल गांव का रणधीर सिंह जी ने वादा किया था, तो उन्होंने सब कुछ कराया हमारे लिए। हॉकी ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, प्लस उधर कबड्डी का है, क्रिकेट का है, सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन महाराज शाह अगले चुनाव में जीत नहीं पाए। इसका खामियाजा उठाना पड़ा वल्लभ नगर के प्रतिभावान बच्चों को। महाराज शाह चाहते थे कि खेल गांव में बच्चों के लिए सिर्फ मैदान, बिजली और पानी की सुविधा ही नहीं, अपितु उनके लिए किट, कोच और फिजियो जैसी सारी सुविधाएं दी जाती, जिससे वल्लभ नगर विधानसभा के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर देश का नाम रोशन कर सकें। लेकिन वनडे बाद में चुनाव हार गया। लेकिन अबार अनादना में मैं देखियो कि वटे स्थिति बहुत खराब है। जो कमरा में कोचेज रहे और खिलाड़ी रहे वास्ते बढ़ाया वड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था है। खेल गांव में लाइटा नहीं है, वटे कोई और तरह की व्यवस्था नहीं है। कोच तो ये सरकार आओ वाली सरकार लाई नहीं, वटे ट्रेनिंग भी नहीं हुई। तो हमारे पास एक भी कोच नहीं है, प्लस हमारे पास बोले भी पर्सनल है। खेल गांव है तो ग्राउंड की एक भी बॉल नहीं है। हमको वॉलीबॉल, बहुत सारे वॉलीबॉल थे पहले, तो नेट भी थी, लाइटिंग वगैरह सब चालू थी, नाइट मैच भी हो सकता था। पानी की व्यवस्था थी? पानी की व्यवस्था ट्यूबवेल थी। अब क्या है क्या सब? अब नहीं है, लाइट वगैरह सब बंद है, ट्यूबवेल भी नहीं है। उस टाइम हमारे पास बॉलें आती थी, नेट आती थी, और उसके बाद रस्सियाँ कूदने की डंबल्स आते थे, और 24 घंटे हमारे पास लाइट सुविधा थी। ऐसा ग्राउंड बनाए गए थे विधायक साहब। उसके बाद में कोई ये अभी जो ओलंपिक की वजह से जो मिट्टी विट्टी डाल रखी है, बाकी कोई देखता भी नहीं है। आज सब बंद है, और पानी की ट्यूबवेल है जो उसका कनेक्शन भी काट लिया गया है, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो खेल मैदान आज है। बड़ा दुख की बात है। लेकिन महाराज शाह का ये अधूरा सपना
महाराज साहब जरूर पूरा करेंगे, ये उन्होंने प्रण किया हुआ है। और जिस दिन जनता उन्हें सत्ता में वापस लाएगी, उसी दिन से वल्लभनगर के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाएगा। – 2013 महाराज साहब और वल्लभनगर की जनता के लिए ज्वालामुखी से कम नहीं था। चुनाव सर पर थे और राज्य भर में टिकट की घोषणाएं हो रही थी और मां कार्यकर्ता भी निश्चिंत था कि भाई चुनाव तो अपने लड़ना ही है, भारतीय जनता पार्टी में लड़ना है। महाराज साहब का कद उस समय काफी ऊंचा हो चुका था, जिससे अंदर ही अंदर कई लोगों में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया था। इसीलिए कुछ झूठे आरोपों और विरोधियों के हथकंडों के कारण बीजेपी ने महाराज साहब का टिकट काटकर किसी और को दे दिया। और माने कार्यकर्ता रो तो जाने सांप सूंघी गयो, हालत खराब रहेगी, आँखा में आंसू पड़वा लग गया। माने चक्कू घुसे देता, छुरी घुसे देता, पर ये धोखो क्यों किधर मान ला रहा है। और कार्यकर्ता लिए धंधा तो एक कर दिया, काम में कोई तकलीफ नहीं है, बटा गड़े शो क्यों हुई तो कभी जावर इच्छा हुई कि मारा साहब ने टिकट नहीं मिली, अबे करा यो कई नाम आई गयो साहब रो भी गलो रुंदे तो को हो, मारो भी गलो रुंदे गयो। कुछ लोग कार्यकर्ता तो ना रोवा लाई गया, मतलब बेहोश रह गया या स्थिति बनी बहाने माने। आप लोग की बीजेपी में टिकट कांग्रेस वाला किसको दी है? महाराज साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने भगवान की मर्जी समझकर इसे छोड़ दिया। वो बहुत ही सहज और सरल इंसान हैं, इसीलिए उन्होंने इस विवाद को बड़ा करने के लिए नहीं सोचा। उस दिन उनकी तबीयत भी कुछ खराब थी। जैसे ही टीवी और समाचार के माध्यम से जनता को पता चला कि महाराज साहब की टिकट काट दी गई है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भिंडर पहुंचने लगे। पूरा क्षेत्र में सनसनी फैलेगी। कार्यकर्ता एक एक गांव डाणियों कोना कोना आवणो जो चालू हुआ। आणि रावला बाला चौक उलीने ने ठेठ हुरजपोल तक गाड़ी उभी करवानी जगह नहीं। मैंने पता चलो कि रावड़ा में जो पाछे चौक है वड़ी में खूब लोग आई गया है, ठेठ रावली चौक तक कार्यकर्ता री भीड़ जमा रही। रावड़ा रो अतरो बड़ो चौक, आणि चौक में अतरा मना के पग देवारी जगह नहीं। हाकड़ा मोकड़ा आगे बड़े बड़े ने कार्यकर्ता ने बैठाया, घना कार्यकर्ता तो बहार नहीं उभा रहा और सब हंगामो कर रहा है और मैंने बुलाई गया नीचे। हमारे वाइफ आई की होगी नीचे, बहुत सारे इकट्ठा भी गया, सब आपने याद कर रहा। मैं क्यों कही भी हो कि वो टिकट आप लोग कट गए, अनिवार्य आपने बुलाई रहा। इतने बढ़िया कार्यकर्ता होते हुए उनका टिकट काटा तो सब कार्यकर्ताओं में जोश था, नहीं आप ही लड़ोगे ना आप ही जीतोगे। वो नीचे गयो, वो तो लोग बहुत आक्रोशित था। वरना जनरल साहब आया, वरना हजारों कार्यकर्ता उसमें, वरना ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं रहेगा। झंडी आखाऊं या तो आंसू नहीं निकले हुए या वो फूटी रोयो नहीं हुए। तो हर कार्यकर्ता माना रिका जी तैयार है बना या बात की कि अगर टिकट नहीं दे, वो टिकट तो या जनता दे रही है, और टिकट आप चुनाव लड़ो को टिकट तो पार्टियां कहीं दे या जनता टिकट दे रही है। टिकट अगर आप लोग कट गए तो माँ टिकट आपने दांगे। सारे लोग चीख कर महाराज साहब को समर्थन देकर चुनाव लड़ने का कह रहे थे। कोई रोई रहे हो, कोई कह रहे हो गालियां गिरने दे रहे हो, कृषि नेताओं ने गालियां दे रहे हो कि ये 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने तो जमाई, वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं इन्हें तो जमाई और वनडे बाद आना धोखो कर दी, तो ये गलत बात है और मने क्यों कि आपको तो उबो देना पड़ेगा। कार्यकर्ता की यही इच्छा है कि महाराज साहब चुनाव लड़े और बिना पैसे और पार्टी के वो चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रश्न आयो चुनाव तो लड़ावा, अपने पास पया कटे रुपया कटे, चुनाव लड़ावा तो लाखों करोड़ों रुपया चाहिए, कटू लावा। भाई आर्थिक रूप में सक्षम नहीं है, चुनाव अर्थ लड़ना पड़े, खाली बातों चुनाव नहीं लड़ाएगा। मैं कि भाई मारे पास बार ना तो पैसा है और दूसरी बात मैं पार्टी में हूँ, मैंने निकाल देगा तो आप ये बात मत करो। तो वना कही की दो कि क्यों पैसा की जरूरत नहीं है, आप यात्रा पैसा मैं इकट्ठा कर देवा। जनता का सहयोग भी प्रचंड था। ना पार्टी चाहिए ना धन की चिंता करें, वो हम सब करेंगे। और महिलाओं ने आगे आकर अपने कंगन उतार कर रख दिए। लोग जितना हो सके अपनी तरीके से पैसा इकट्ठा करने लगे। साधन में लगाऊंगा और पैसा भी आप चिंता मत करो, पयो में जेबू खर्च करांगा, चंदो करांगा। और कार्यकर्ता खड़ा वहीने हजारों लाखों रुपए की घोषणा कर दी थी। महिला बैठी थी कि ही
महिला अपना जेवर की ये हमारा जेवर आप बेच दो, ये हमारा जेवर गिरवी रख दो, लेकिन मारे साहब आपने चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, मारे रकम तो और भी ज्यादा, लेकिन आप जैसो नेता हमारे पास नहीं मिलेगा, आने वास्ते आपने चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का चंदा जमा हो गया था। जनता का इतना प्रेम और समर्थन देखकर महाराज साहब भावुक हो गए और उसी क्षण जनता सेना का निर्माण हुआ और महाराज साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। महाराज साहब का परिश्रम और जनता का साथ दोनों ने मिलकर महाराज साहब को विजय दिला दी। यह पहली बार था कि वल्लभ नगर में कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीता था। जहां मोदी लहर में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था, वहां वल्लभ नगर में महाराज साहब ने निर्दलीय चुनाव में जीत हासिल करी। इस जीत के बाद महाराज साहब का जनता ने रक्त से तिलक किया और हजारों की संख्या में जनता ने जनता सेना का आगाज किया। यह जीत पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई। वल्लभ नगर में पेयजल की काफी समस्या है, इसलिए महाराज साहब ने एक बांध की योजना बनाई जो वल्लभ नगर के 156 गांव की पेयजल की समस्या को दूर कर देता। इसलिए उन्होंने वसुंधरा राजे जी से मीटिंग करके न कसोटे गांव में जगह पानी एकत्रित वही सके, वंडो नाम लीधो माननी महाराज साहब बना कसोटिया बांध बनाना। वनी खेजली नाका में बहुत सी भूमि जो है वन विभाग लिया होती, तो मैं प्लान बनवाई वन विभाग में परमिशन के वास्ते वह फाइल भिजवाई दी थी, लेकिन 2003-4-5 की फाइल वह 8 में भी वापस नहीं आई और वो प्लान मानो धरो रही क्यों। हमने एक योजना कसोटिया योजना बनाई। कसोटिया बांध से पानी ला करके हमारे जो समस्याग्रस्त गांव है उनमें से 180 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की ये योजना बनाई। आपके पास मंत्री महोदय को भी, मुख्यमंत्री को भी हमने वो योजना भेजी है। उसमें बांध का खर्चा मात्र 30 करोड़ रुपए है और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वर्ष में 30 करोड़ रुपए आप स्वीकृत करें ताकि बांध निर्माण शुरू हो सके। अगले वर्ष आप और योजना में पैसे दें ताकि उन 180 गांवों में पेयजल उपलब्ध हो सके। बांध के लिए डीपीआर फाइनल करवाई, सारा कार्य हो चुका था, परंतु 2018 में सत्ता परिवर्तन हो गया और उसके बाद आने वाली सरकार ने इसका बजट ही पास नहीं किया। महाराज साहब अगर पुनः सत्ता में आते तो कसोटिया बांध का बजट जरूर स्वीकार करवाते, परंतु सत्ता परिवर्तन की वजह से 3 से 4 लाख लोगों को आज भी जल की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। बूंद बूंद के लिए तरसते उन गांवों को महाराज साहब की जीत ही राहत दिला सकती है। इसलिए जनता को उनके विकास के लिए महाराज साहब को जिताना बहुत आवश्यक है। हमारे विधानसभा क्षेत्र लूणदा पंचायत जो है वनडे आसपास में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में बच्चियां पढ़वारी कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। वटे 8वीं तक तो बच्चियां चलो आपरे गाँव में, 5वीं 8वीं तो आपरे गाँव में आसपास में स्कूल है, वटे जैन पढ़ सके, लेकिन वड़ियों आगे अगर कोई बच्ची पढ़नी चाहे तो वनडे वास्ते बहुत दूर पड़ जावे, क्योंकि स्कूल जो है ज़्यादातर पंचायत हेडक्वार्टर्स पे है और बच्चियां ने जावा में परेशानी हुए। तो मैं वसुंधरा जी निवेदन की दो और वहाँ एक जनजाति छात्रावास की घोषणा की दी। 15 किलोमीटर साइडारी बच्चा आवे, गरीब परिवार आवे और जनजाति छात्रावास मां लूणदा में वड़ायो, वटे आज बच्चियां खूब रह रही है और वटे पास में स्कूल है, वटों में जारी है और निश्चित रूप में एक बहुत बड़ो कदम है वनी एरिया ने आगे बढ़ाओ। हरिया खेड़ारी बच्ची रेन बनी ने 95% नंबर लाई। महाराज साहब जानते थे कि इन बच्चियों के लिए भले ही हम विद्यालय का प्रबंध कर दें, परंतु इनके रहने, खाने पीने और आवासीय व्यवस्था करने की, इसीलिए वहां पर 100 बालिकाएं रह सके ऐसे छात्रावास का निर्माण करवाया। महाराज साहब के इस कार्य की वजह से जनजाति समाज की लड़कियां भी अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाने लगी हैं। घर पर पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए मैंने हॉस्टल में फॉर्म भरा है। फिर वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। महाराज साहब जानते थे कि स्कूल कॉलेज भी बनवा दें तो वहाँ तक ये बच्चियाँ नहीं पहुँच पाती, और पहुँच भी जाती तो उन्हें वहाँ वो माहौल नहीं मिलता
जहां वो पढ़ाई कर सके, अपने अच्छे भविष्य के लिए परिश्रम कर सके। इसलिए उनके लिए अच्छे निवास, रहन सहन और खान पान की व्यवस्था के लिए हॉस्टल बनवाया। फिर जनता सेना के जरिए महाराज शाह ने विकास की जड़ी लगा दी। भिंडर और कानोड़ को तहसील बनवाई। इसका फायदा यह हुआ कि जो जनता 50 किलोमीटर दूर जाकर अपने छोटे छोटे कामों के लिए दिन भर सड़कों का चक्कर काटती थी, वो समाप्त हो गया था। और दूसरी, बिजली की जो परेशानी थी वो भी हल कर दी गई। महाराज शाह ने खेरोदा में JEN और AEN के ऑफिस की स्वीकृति ला दी थी। जूझपुरा में बिजली विभाग के GSS का निर्माण करवाया। शहीद अभिनव नागौरी के नाम से कानोड़ में उद्यान का निर्माण करवाया। भिंडर और कानोड़ में गौरव पथ का निर्माण करवाया, जिससे सड़कें शहरों की तरह लगने लगी। वल्लभ नगर में बाईपास निर्माण, जिसमें रावतों की बस्ती में पुलिया निर्माण किया, जहां उनको शमशान जाने के लिए नदी में से होकर जाना पड़ता था। महाराज की खेड़ी में पुलिया का निर्माण किया। टाट का कुआं में पुलिया निर्माण किया, जिसकी वजह से हाईवे के लिए 7 से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वो रास्ता अब सिर्फ 1 किलोमीटर का रह गया। दरोली में PHC की घोषणा करवाई। टूस डांगियान में बेडच नदी पर पुलिया निर्माण करवाया। माल की टूस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। अडिंदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जनजाति छात्रावास बनवाया। कुराबड़ पंचायत समिति बनवाई। बुथेल गांव में 1 करोड़ की पुलिया बनवाई। जगत माता मंदिर की रोड बनवाई। बंबोरा में GSS की स्थापना करवाई। पूरे वल्लभ नगर में रोडों का एक जाल बनवा दिया। इतने सारे कार्यों की वजह से भिंडर उन्नति और प्रगति की राह पर बढ़ने लगा। और साहब 6 महीने से बाकी रहा सेंटर में, और 2-3 महीना के आचार संहिता लागू वाली ही, पर साहब एक बात वायदे दे दो कि नहीं या पुलिया मुँह कराऊंगा था। कम से कम 30 कूड़ा है, यानी कि पूरा मंदसर पूरा गांव रा खेत हटी से और बस्ती हटी में आनी बात है। साहब अटे मांग साहब क्या भाई मैं हूँ, जब तक इस पुलिया का मैं कुछ भी करूँगा, मगर ये आपकी पुलिया बनवाऊंगा। कठिन यूं जाता या फल सीधा खेड़ में हाउस दायरा दूजो तो बठी वे नंदी आती नान तो घणो मुश्किल नहीं दबात डबोक भी नटी ने भी बस मंदिर सेवा करवा वाते आवता आणि वाते पूल बनी के जरा माने फायदो रे के मन सेवा करवा वाते बढ़िया रही गयो। एक कार्य था कि 2018 में विधायक रहते हुए PWD विभाग से 60 करोड़ की 104 सड़कों की स्वीकृति करवाई थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने इन सड़कों का काम रोक दिया। जब इसको लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार किया गया तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। महाराज शाह समझ चुके थे कि वो सत्ता के आगे मजबूर हैं, परंतु महाराज शाह जनता के लिए हार मानने वालों में से नहीं थे। इसके बाद उन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई और कोर्ट ने सत्ताधारी पार्टी को लताड़ लगाकर महाराज शाह की बात को सही ठहराया। महाराज शाह सरकार में ना होते हुए भी जनता की सुविधाओं के लिए लड़ रहे थे। सत्ता परिवर्तन की वजह से वल्लभ नगर की जनता को काफी नुकसान झेलना पड़ा, परंतु रणधीर सिंह जी ने ठाना हुआ है कि वो इसको विकास के मार्ग पर लेकर ही जाएंगे। वल्लभ नगर की जनता ने कभी महाराज शाह को नहीं हराया, बस फर्क इतना सा रह गया कि विपक्ष को अपने वोट मिलते हैं, लेकिन महाराज शाह के खुद के साथी अलग अलग खड़े होकर जनता के वोटों में विभाजन कर देते हैं। अन्यथा आज भी विपक्ष 1/3 भी वोट नहीं ला पाता, फिर भी जीत मिल जाती है। अब वल्लभ नगर के पास अंतिम मौका है कि जो गलतियां वो वर्षों से करते आ रहे हैं उन्हें भूलकर 2023 में सिर्फ महाराज शाह को ही अपना मत दें, क्योंकि अगर भूले से भी वोट इधर उधर गया तो ये भूल वल्लभ नगर की जनता के आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और खेल जैसे सभी विभागों का भविष्य बर्बाद कर देगी। मारा बाप दादा भी जनता की सेवा करता आया और मु राजनीति में आयो तो भैरव सिंह जी ये मैंने कियो हो कि आपरा परिवार जनता की सेवा करता आया और आपने भी करनो एनी वास्ते आपने राजनीति में आनो तो हारे जीत्यो। आप देखिएगा कि मैं हर बार क्षेत्र में घूमतो तो हूँ, चाहे हारूं या जीतूं वणु मारे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन मैं चाहूँ कि वणी गरीब ने जिनने कोई दाना नहीं मिल रहा मैं दाना की व्यवस्था करूँ, वणी विधवा ने
जो अकेली संकट में है वंडे लारे कोई मदद नहीं करवाई पाई रहो तो मैं मदद करूँ, कन्ने मकान की व्यवस्था नहीं तो मकान की व्यवस्था करूँ, बच्चा ने नौकरियां नहीं मिल रही तो मैं कोशिश करूँ कि नौकरियां कटों मिले। अब आज भी मैं अहमदाबाद जाइन आयो, कोशिश की थी कुछ व्यापारियों बात करने के आते कोई उद्योग डाल दो, जमीन की व्यवस्था माँ करना, आपने सब व्यवस्था माँ करना, पर उद्योग डालो ताकि हमारा बच्चा ने अटे नौकरियां मिल सके। तो ये सब बातें करवारो मकसद पाछे मारे यो है कि हारा या जीता, जनता रे बीच में रहा, जनता की सेवा करा और कुछ नहीं चाहे, मैंने जनता रो आशीर्वाद मिलते रहे, यो ही मारे वास्ते सब बड़ो धन है। न मैंने हार वाली परवाह न मैंने जीत वाली परवाह है। मैं चाहूँ कि लोगा रे चेहरा पर मुस्कान लाई सकूं, यही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है।